अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 का आगाज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि एक सियारा जो खला में अंधाधुंध सफर कर रहा था वो अचानक सूरज के करीब आ गया। जब सूरज की रोशनी उस सियारे के ऊपर कई हजार साल तक पड़ती रही तो उसके ऊपर लहरें बुलंद होना शुरू हुई। उन लहरों की तपश की वजह से, हरारत की वजह से, गर्मी की वजह से वहां एक पहाड़ कायम हो गया और फिर वो पहाड़ जो था वो सूरज की हरारत को, तपश को, गर्मी को बर्दाश्त ना कर सका और वो पहाड़ बुलंद से बुलंदतर होता गया। उसकी तूफानी लहरें जो थी वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो पहाड़ जो है वो टुकड़ों में बट गया। वो टुकड़े खला के अंदर गर्दिश करने लगे। वो टुकड़े सियारे कहलाते हैं, जिनमें से हमारी जमीन भी एक सियारा है। कुछ टुकड़े छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, वो तमाम के तमाम सियारे हैं। कुछ सियारे बहुत ज्यादा गर्म हैं जो सूरज के करीब हैं, इतने ज्यादा गर्म हैं कि उन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। सर जेम्स जीन्स बताते हैं कि सब टुकड़ों के हालात यही होंगे जब वो पहली मर्तबा फेंके गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो दूर के टुकड़े थे वो ठंडे होते गए और ठंडे होने के बाद वहां पर हालात जो थे, हालात वाकयात जो थे वो तब्दील होते गए। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसीज गेव बर्थ टू लाइफ, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने जिंदगी को जन्म दिया, उस पर जिंदगी का वजूद मुमकिन हुआ। यानी कि वो टुकड़े जो थे, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो कि दूर चले गए। वो पहले तो बहुत गर्म थे सारे ही टुकड़े, लेकिन जो दूर चले गए वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कुछ टुकड़े ठंडे हो गए और उनमें से एक ने जिंदगी को जन्म दिया। वी डू नॉट नो हाउ, व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड, हम नहीं जानते कि ये क्यों, कैसे और कब हुआ। ये सबसे ज्यादा मुतनाज़ बात है इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली उसने सारा नजरिया जो है वो पेश किया, लेकिन वो ये बताने से कासर है कि ये जिंदगी क्यों, कैसे और कब शुरू हुई। इट स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये एक सादा मादा हयात से शुरू हुई। हुज लिविंग पावर, जिसकी जिंदा रहने की ताकत जो थी, कंसिस्टेंट चीफली, उसका इन्हसार था इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, मरने से पहले अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने पर इन्हसार था। रिप्रोड्यूस, नस्ल को आगे बढ़ाना। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इस मामूली सी इब्तदा से, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक सिलसिला शुरू हुआ। स्ट्रीम, सिलसिला, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो कि ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होता गया। कम्प्लेक्स, पेचीदा। हैज इन द एंड प्रोड्यूस बीइंग्स, जिसने आखिर में ऐसे इनवा पैदा किए। whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, जिनकी जिंदगियों का इन्हसार उनकी ख्वाहिशात और उनके एहसासात पे था। their sense of beauty, उनकी खूबसूरती की हिस्स पे था। and the religions, और मज़ाहब पे था। in which lie their highest hopes, जिनके गिर्द उनकी उम्दा तरीन ख्वाहिशात थी। and noblest desires, और नेक ख्वाहिशात थी। अब वो बताता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन टुकड़ों में से एक ने जिंदगी को जन्म दिया, जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि वक्त के साथ साथ पेचीदा होता गया। और वहां पर ऐसे इनवा पैदा हो गए जिनकी जिंदगियों का इन्हसार जो था उसमें फीलिंग्स शामिल थी, उसमें एहसासात शामिल थे। वक्त के साथ साथ उनके अंदर एक हिस्स आ गई कि वो खूबसूरती से, खूबसूरत चीजों से प्यार करने लगे। फिर वो मज़ाहब के अंदर, ग्रोहों के अंदर, रिलीजन्स के अंदर बट गए और वो उम्दा ख्वाहिशात जो हैं और डिजायर्स जो हैं वो रखने लगे। ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, अगरचे हम किसी यकीन के साथ नहीं कह सकते। इट सीम्स मोस्ट लाइकली, इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है, दैट ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच अ वे एज दिस, के इंसानी सिलसिला जो था वो इसी तरीके से वजूद में आया, इंसानी नस्ल जो थी वो इसी तरीके से वजूद में आई।
स्टूडेंट्स, जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई? यह सवाल ऐसा है कि जिसका सही जवाब देने में साइंस आज भी तजब्जुब का शिकार है। साइंस आंखों देखे और इंसानी हिस्सियात से महसूस किए जाने वाले तजर्बाती हकायक पे यकीन रखती है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अपनी तमाम तर एहतियात के बावजूद साइंस को अपने ही बनाए हुए नजरियात और कवानीन जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ बदलने पड़ते हैं। साइंस के मुताबिक आज से कई हजार साल पहले सारी कायनात एक आग का गोला थी, फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस धमाके के नतीजे में बहुत से सियारे और सितारे जो हैं वो वजूद में आए। जमीन भी इसी सियारे के बिखरे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा है जिसने सूरज के गिर्द गर्दिश शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ जमीन ठंडी होती गई और इस पर जिंदगी का ज़हूर जो है वो मुमकिन हुआ। जमीन पर इंसानी जिंदगी का इर्तकाई नजरिया आज भी बहुत मकबूल है, जिसे आम जुबान में एवोल्यूशन कहा जाता है। ये डार्विन की पेश की गई थ्योरी थी। डार्विन ने कहा था कि इंसान पहले बंदर था, फिर बंदर से वो सदियों के इर्तकाई अमल के बाद इंसान बना। हालांकि ये नजरिया काफी मजहब का खेज है, क्योंकि अगर बंदर से इंसान बना तो जो बंदर आजकल हम देखते हैं वो बंदर से इंसान क्यों नहीं बने? और सबसे अहम सवाल ये है कि ये इर्तकाई अमल सिर्फ बंदरों में ही क्यों हुआ? जिस वक्त इर्तकाई अमल के जरिए इंसान बन रहे थे, यानी कि बंदरों से इंसान बन रहे थे, उस वक्त गधे, मछलियां, हाथी, घोड़े वगैरह ये क्या कर रहे थे? उनको भी तो थोड़ी बहुत तरक्की करनी चाहिए थी ना, उनको भी इस थोड़ी सी तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए था, कुछ और बन जाना चाहिए था उनको। हाथी, गधों, घोड़ों को कुछ और बन जाना चाहिए था। सदियों पहले का हाथी आज भी हाथी है, सदियों पहले की मछलियां आज भी मछलियां हैं, सदियों पहले के घोड़े आज भी घोड़े हैं। हाल ही में एक अमेरिकी मुसन्नफ जो है एलिस सिल्वर ने एक तहकीकाती किताब लिखी। डॉक्टर एलिस सिल्वर जो है उनका कहना है कि इंसान का ताल्लुक इस जमीन से है ही नहीं, बल्कि वो किसी और सियारे की मखलूक है। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में लिखी हैं। ये सामने आपके उसका डिस्प्ले आ रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इंसान एलियन है। अगर इस बात का इंसानी नुक्ता नज़र से जायजा लिया जाए तो कुरान करीम इस सिलसिले में यही रहनुमाई करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों का बाप होने का शरफ हासिल है। उनकी तहकीक के मुतल्लिक कुरान का यही नजरिया है कि उन्हें जन्नत में ही तख्लीक किया गया। इस तरह ये बात भी अहम है कि जमीन नीचे है और जन्नत ऊपर है। मुख्तलिफ डिक्शनरीज जो हैं, अगर हम लफ्ज एलियन पर सर्च करें, डिक्शनरीज में लफ्ज एलियन को देखें तो पता चलता है कि इसका मतलब है ऐसी मखलूक जो जमीन की रहने वाली ना हो। यही वजह है कि आज कल की साइंस फिक्शन मूवीज जो है उसमें एलियन ऐसी मखलूक को कहा जाता है जो कि ऊपर आसमानों से नीचे उतरी हुई हो। इससे साबित होता है कि डार्विन का नजरिया इर्तका कि इंसान बंदर था गलत है, बल्कि इंसान अल्लाह ताला की सबसे आला तख्लीक है जिसे जन्नत में बनाया गया, फिर जमीन पर उतारा गया। डॉक्टर एलिस सिल्वर का मजीद कहना है कि इंसान सबसे पहले जिस माहौल में तख्लीक किया गया, यानी कि बनाया गया, वो इंतहाई आरामदेह और पुरसकून था और उसे बहुत लग्जरी लाइफ मुयस्सर थी, बड़ी पुरसकून जिंदगी मुयस्सर थी। डॉक्टर एलिस मजीद लिखते हैं कि जब इंसान अपने असली सियारे पर था, यानी कि जन्नत में था, तो उसे कोई मुश्किलात नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। बाकी तमाम लोग
باقی تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم صرف جنت لفظ پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایلس نے یہ سب کچھ ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جنت کا مطلب ہی پرسکون، سرسبز و شاداب اور ایک خوشنما جگہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت ایسا باغ ہے جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ ڈاکٹر ایلس کا ماننا ہے کہ انسان جہاں رہتا تھا، یعنی کہ جب جنت میں تھا، وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم تھا، نہ بہت زیادہ گرمی تھی نہ بہت زیادہ سردی تھی۔ سورج کی تیز دھوپ اور الٹرا ویوز شعائیں جو ہیں وہ وہاں نہیں تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی بتایا گیا ہے کہ جنت میں نہ تو بہت زیادہ گرمی ہے نہ ہی بہت زیادہ سردی ہے، بلکہ بہت خوشگوار کا قسم کا موسم ہے۔ ڈاکٹر ایلس انسان کے زمین پر آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انسان سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اسے آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال دیا گیا۔ اس بارے میں قرآن مجید کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی آزادی دی، لیکن یہ شرط رکھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اسی وجہ سے قادر مطلق اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر نیچے زمین پر بھیج دیا۔ یہ تمام باتیں ہم پڑھتے بھی ہیں، ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اور یہی نچوڑ ڈاکٹر ایلس کی تحقیق کا بھی ہے کہ انسان کو کسی غلطی کی وجہ سے نیچے زمین پر بھیجا گیا۔ ڈاکٹر ایلس کے مطابق جس قوت نے انسان کو اس سیارے سے نکالا ہے وہ کوئی طاقتور ہستی ہے جس کے کنٹرول میں سیاروں اور ستاروں کا نظام بھی ہے۔ اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھی کسی جگہ بھیج سکتا ہے۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر ہدایت موجود ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اگر ہم ڈاکٹر ایلس کی تمام باتوں پر غور کریں تو ہمیں یہ مکمل طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ درست ہیں۔ ہم نے مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر ایسا ہی پڑھا ہے، ان کی تحقیق مکمل طور پر درست ہے۔ اس کے برعکس جب ہم سر جیمز جینز کے نظریے کو دیکھیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین پر انسانی زندگی کیوں، کیسے اور کب شروع ہوئی، تو اس میں کچھ ہمیں حقیقت نظر نہیں آتی۔ نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹینڈنگ آن آر لٹل گرین آف سینڈ، اپنے چھوٹے ریت کے ذرے پر کھڑے ہو کر، یعنی کہ زمین پہ کھڑے ہو کر، we try to discover the nature and purpose of the universe، ہم کائنات کے مقصد اور فطرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ which surrounds our home in space and time، جس نے زمان و مکان کے اندر، وقت اور خلا کے اندر ہمارے گھر کو یعنی کہ زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ our first feeling is something like fear، ہمارا پہلا احساس جو ہے وہ خوف نام کی کوئی چیز ہے۔ we find the universe frightening، ہمیں کائنات سے ڈر لگتا ہے۔ because of its immense distances، اس کے لمبے فاصلوں کی وجہ سے۔ which we do not understand، جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ frightening، ہمیں ڈر لگتا ہے because of stretches of time، وقت کے پھیلاؤ کی وجہ سے۔ so great، جو اتنے بڑے ہیں that we cannot imagine them، کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ making the whole of human history so small in comparison، پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ اس کے موازنے میں، مقابلے میں بہت کم ہے۔ frightening، ہمیں ڈر لگتا ہے because of our extreme loneliness، اپنی بہت زیادہ تنہائی کی وجہ سے۔ and because of the littleness of our home in space، اور خلا کے اندر ہماری زمین کا، ہمارے گھر کا جو چھوٹا پن ہے اس کی وجہ سے۔ a millionth part of grain of sand out of all the sea sand in the world،
जो कि दुनिया में मौजूद साहले समंदरों पर वाक़या लाखों करोड़ों रेत के ज़र्रों में से एक है। स्टूडेंट्स इडियम्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 16 नंबर, ब्रिंग अबाउट सबब बनना, बायस बनना। हिज मैरिज ब्रॉट अबाउट अ प्लेजर चेंज इन हिम, उसकी शादी उसके लिए खुशगवार तब्दीली का बायस बनी। ब्रिंग आउट, शाया करना, द कमेटी हैज ब्रोट आउट द एनुअल रिपोर्ट, कमेटी ने सालाना रिपोर्ट शाया कर दी है। कमेटी की जगह आप न्यूज़पेपर लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके स्पेलिंग थोड़े से जो है वो कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं, लेकिन ये लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है। नई चीज़ जो है, नई बात जो है, नए अल्फाज जो हैं वो सीखने चाहिए। द कमेटी हैज़ ब्रोट आउट द एनुअल रिपोर्ट, कमेटी ने सालाना रिपोर्ट शाया कर दी है। ब्रिंग राउंड, कायल करना, हम ख्याल बनाना। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, लंबी बहस के बाद, आई ब्रॉट हिम राउंड टू दिस आइडिया, मैंने उसे हम ख्याल बना लिया। ब्रिंग अप, परवरिश करना, ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल, उसकी परवरिश उसके चचा ने की। कॉल एट, मिलने जाना, आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे, मैं कल उससे मिलने गया। कॉल इन, बुलाना, प्लीज कॉल इन द पुलिस, मेहरबानी करके पुलिस को बुलाएं। कॉल ऑन, मिलने जाना, आई कॉल्ड ऑन हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिलने गया। ये नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3 है। ज़रा गौर से देखा करें, कोई छोटी मोटी अगर गलतियां हों तो वो उनको दूर करने की कोशिश किया करें, और कोई फ़िक्रे जो हैं जैसे ये लिखे हुए हैं, इनमें अगर कोई आप चेंज करना चाहें, फ़िक्रे यानी कि मुख्तलिफ तरीके से बन सकते हैं, अल्फाज मुख्तलिफ आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखते भी हैं वो तब्दील करके, तो कोशिश किया करें कि अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ हों तो उनको ज़रा गौर से देखा करें। ये अभी आपको जो है ग्रुप्स के अंदर ये भेज दी जाएगी।